अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गेट एंड ग्रो। जब कभी भी हमें फिल्म और टेलीविज़न वगैरह में हाई प्लानिंग के ज़रिए कैदियों को जेल से भागते हुए दिखाया जाता है तो हम उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, कुछ कैदी ऐसे भी हैं जिनके भागने के तरीकों के सामने अच्छी अच्छी फिल्मों की कहानियां भी फेल हैं। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही शातिर कैदियों से मिलवाने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप पूरी तरह से हिल जाएंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग का वाकया ही कोई जवाब नहीं है। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आप एक ऐसे कैदी के बारे में जानेंगे जिसने 4 बार अलग अलग तरीकों से जेल से निकलने में कामयाबी हासिल की। एल्कैट्राज़ एक ऐसी जेल थी जो अपने सख्त कानून और पाबंदी के लिए जानी जाती थी, क्योंकि इस जगह से बाहर निकल पाना मुजरिमों के बस की बात नहीं थी। जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये जेल कोई ऐसी वैसी जगह पर नहीं बनी थी, बल्कि कैलिफोर्निया में मौजूद एक आइलैंड पर बनी थी। जिस वजह से अगर कोई कैदी जेल तोड़कर बाहर निकल भी जाता है तो भी उसकी मुश्किलें ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि उसकी अगली मुश्किल पानी को पार करके बाहर निकलना है। और इसी बीच कैदी को पकड़ लिया जाता है। असल में आइलैंड पर जेल बनाई ही इसलिए जाती है ताकि कोई भी कैदी पानी के रास्ते से बाहर निकले तो उसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जेल के ऑफिसर्स के पास बोट्स वगैरह मौजूद होती हैं ताकि वो निहत्थे कैदियों को आसानी से पकड़ सकें। और इसी वजह से ये जेल बहुत ही ज़्यादा सिक्योर भी है, जिसे कोई भी कैदी तोड़कर भाग नहीं सकता। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनकी कभी किसी ने उम्मीद तक ना की हो। जी हाँ, क्योंकि एक कैदी ऐसा था जो इस काम को कर सकता था, और वो कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक मॉरिस था, जो अमेरिका का बहुत मशहूर क्रिमिनल था। और ये कुछ ऐसे 2% लोगों में से था जिनका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है, और इसी वजह से उन्होंने इस बेहद ख़तरनाक जेल से बाहर निकलने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने अपने 2 साथी कैदियों को भी शामिल किया। और वो दोनों ही भाई थे जिनका नाम जॉन एंजेलिन और क्लैरेंस एंजेलिन था। और उन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता प्लान बनाना शुरू किया। हालांकि प्लान का मास्टरमाइंड फ्रैंक मॉरिस ही था। हम आपको बता दें कि फ्रैंक ने सबसे पहले ड्रिल बिट्स कलेक्ट करना शुरू कर दी, और फिर उन्होंने वैक्यूम क्लीनर की मदद से ऐसा प्लान सेट किया कि वो बिल्कुल ड्रिल मशीन की तरह चलने लगी। हालांकि ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव तो नहीं थी, लेकिन काम चलाऊ तो थी। और इस तरह की कोई भी चीज़ जेल के अंदर बनाना वाकया ही काबिले तारीफ है। फिर उन्होंने जॉन और उसके भाई से कहा कि वो जितने भी हथियार यानी चम्मच, कील वगैरह इकट्ठे कर सकते हों इकट्ठे कर लें, जिस चीज़ को करने में उन्हें पूरे 6 महीने लग गए। और दूसरी तरफ फ्रैंक रोज़ दीवार में सुराख करना शुरू कर देते थे, लेकिन मसला ये था सुराख करते वक्त बेहद आवाज़ आती थी। इसीलिए उन्होंने सुराख करने का ऐसा वक्त चुना जिस वक्त जेल में मौजूद सभी लोग दूसरे कामों में मसरूफ़ होते हैं। और कुछ ही अरसे में वो सुराख मुकम्मल करने में कामयाब हो गए। जैसे ही काम मुकम्मल हुआ, उन्होंने उसी दिन जेल से निकलने का फैसला किया, और ये लोग बाहर निकल भी गए। लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं चला कि ये तीनों जेल से भागने के बाद आखिर गए तो गए कहाँ, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि उन्होंने जॉन और उसके भाई को भेस बदल कर दूसरी जगह पर रहते हुए देखा है। लेकिन अगर वो लोग जिंदा हैं तो फ्रैंक कहाँ है, यह आज तक पता नहीं चल सका। तो आपको हमारी वीडियो में मज़ा तो आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो साथ ही लाइक भी करते चलिए। आप लोगों ने इन 3 लोगों को जेल से भागते हुए तो देख लिया, लेकिन अब हम आपको जिस रशियन मैन की कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका तरीका थोड़ा हटके था। जी हाँ, रुस्तम नाम के एक आदमी को चोरी के इल्ज़ाम में लाया गया था। उनकी उम्र तकरीबन 25 साल थी, लेकिन उनका दिमाग उम्र से बहुत बड़ा था। इसी वजह से उन्होंने जेल से निकलने की ऐसी तरकीब निकाली जिसके बारे में नॉर्मल इंसान नहीं सोच सकता। अब आप खुद ही सोचिए, कोई अपने सेल के फूड डिलीवरी कॉलम से कैसे निकल सकता है, क्योंकि इसे तो सिर्फ खाना देने के लिए ही बनाया जाता है। लेकिन अब शायद ही किसी को अंदाजा हुआ हो कि इस तरह के क्रिमिनल इस दुनिया में मौजूद हो सकते हैं जो इतनी छोटी सी जगह से खुद को निकाल लें। इस काम के लिए रुकावट बन रही थी उनकी शर्ट, जिसे उन्होंने उतार दिया और बाहर निकलते ही शर्ट पहनकर ऐसे चलने लगे जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। आपने होल से बाहर निकलने का तरीका तो देख लिया, फिर ये भी जान लीजिए इस तरह बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है। आपको बहुत ही पतला और फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आप योगा के जरिए भी ऐसे कारनामे कर सकते हैं। जी हाँ,
नॉर्थ कोरिया की एक जेल में बंद जोई गैबुक, जो कि एक योगा मास्टर थे, इन्हें एक चोरी के इल्जाम में जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन ये अपने काम में इतने ज्यादा माहिर थे कि ये भी खाना देने वाले होल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने अपनी बॉडी पर काफी सारा तेल लगा लिया था ताकि ये इस होल से आसानी से निकल सके, और पहले ही से इन्हें योगा की वजह से बॉडी को मोड़ लेने की टेक्निक्स पता थी, और इन दोनों ही चीजों ने एक साथ काम किया, जिस वजह से ये जेल से भागने में कामयाब रहे। लेकिन 6 दिन बाद इन्हें दोबारा पकड़ लिया गया था। अब आप जानिए एक ऐसे शातिर कैदी के बारे में जिसे शायद ही कभी कोई पकड़ भी पाएगा, क्योंकि ये हर बार जेल से भागने में कामयाब हुए हैं। इस तेज दिमाग कैदी का नाम योशी शिरातोरी है, जो जापान में रहता था। आपको बता दें, सबसे पहले इसे मर्डर और रॉबरी के केस में ओमोरी जेल में लाया गया था, जहां से ये बहुत आसानी से ताला तोड़कर भाग निकले। इसके बाद इन्हें जब दोबारा पकड़ा गया तो इन्हें अकीता जेल में लाया गया, जहां ये हर रोज जेल की दीवार पर चढ़कर वहां से भागने की कोशिश करते थे, और एक दिन मौका पाते ही इन्हें सही रास्ता मिल गया और ये वहां से भी रफू चक्कर हो गए। फिर इन्हें जब पकड़ा गया तो सब ने यही सोचा कि अब इन्हें महफूज और कड़ी जेल में रखा जाए, जिसके बाद इन्हें अबाशिरी जेल में डाला गया। इस जेल में बहुत छोटी सी जगह थी जहां से इन्हें खाना दिया जाता था और बाकी सारी जगह बंद थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस छोटी सी जगह से भी ये बाहर निकल गए, जिसके लिए उन्होंने अपना हाथ तक तुड़वा लिया। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितने शातिर इंसान थे। लेकिन किस्मत खराब होने की वजह से इन्हें दोबारा फिर पकड़ लिया गया, और इस बार इन्हें सेप्रो जेल में बंद किया गया, जहां पर इनके सेल के बाहर 6 लोग तैनात किए गए जो हर वक्त इनके ऊपर नजर रखते थे। लेकिन ये जनाब उन सभी के 10 साथ आ गए थे, क्योंकि वहां इनके सेल की तो पूरी पाबंदी रखी गई थी, लेकिन जमीन बहुत कमजोर थी, जिस वजह से जैसे ही ये मौका पाते जमीन खोदना शुरू कर देते। हालांकि जमीन खोदने में काफी अरसा लगा, लेकिन भाग तो गए ना। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि गेट एंड ग्रो की तरफ से आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।